हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पढ़ो इंडिया पर। आज हम करेंगे कक्षा 5 की कार्यपत्रक नंबर 24, विषय है हिंदी। इसमें हम करेंगे पाठ नंबर 17, छोटी सी हमारी नदी। बच्चों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अब करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 देखिए, दिए गए प्रसंग के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर हमारी किताब रिमझिम का पाठ नंबर 17, छोटी सी हमारी नदी, कविता के बारे में कुछ लाइनें दी गई हैं। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, गर्मियों में घुटनों भर भिगोकर जाते पार। पार जाते ढोर डंगर बैलगाड़ी चालू, ऊंचे हैं किनारे इसके पाट इसका ढालू। पेटे में झकाझक बालू कीचड़ का ना नाम, कांस फूले एक बार उजले जैसे घाम। दिन भर किचपिच करती मैना डार डार। अब आपको इसके आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला, नदी की धार कैसी है? नदी की धार टेढ़ी मेढ़ी है। दूसरा, प्रसंग में आए तुकांत शब्दों को छांट कर लिखें। बच्चों, तुकांत शब्दों का मतलब होता है जिनकी रायम या लय एक जैसी होती है, जैसे धार पार, चालू ढालू, नाम घाम। तीसरा, नदी के किनारे की क्या खासियत है? नदी के किनारे ऊंचे और ढलान वाले हैं। चौथा भाग देखिए, किन शब्दों से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे? पार जाते ढोर डंगर, इन शब्दों से पता चलता है कि नदी के किनारे जानवर भी जाते थे। अब इसका देखते हैं प्रश्न नंबर 2। बच्चों, राजधानी दिल्ली में कौन सी नदी बहती है? इसका उत्तर है राजधानी दिल्ली में यमुना नदी बहती है। प्रश्न का दूसरा भाग देखते हैं। हमारे देश में किस नदी को साफ करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, मुहिम चलाई गई है? बच्चों, इसका उत्तर है हमारे देश में गंगा नदी को साफ करने के लिए मुहिम चलाई गई है। प्रश्न नंबर 3। बच्चों, हम सभी देखते और सुनते हैं कि हमारी नदियाँ निरंतर प्रदूषित होती जा रही हैं, जो एक चिंता का विषय है। नदियों को स्वच्छ मतलब साफ रखने के लिए अपने सुझाव दें। नदी में गंदे कपड़े नहीं धोने चाहिए, क्योंकि नदी में गंदे कपड़े धोएंगे तो पानी गंदा हो जाएगा। नदी में जानवरों को नहीं नहलाना चाहिए। फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में नहीं डालना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पढ़ो और समझो। कविता के रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर अथवा टैगोर का जीवन परिचय। जो ये कविता हमने अभी पढ़ी थी, इसके रचयिता रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। अब इनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर अथवा टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। बच्चों, कलकत्ता का अब नाम बदल करके कोलकाता कर दिया गया है। इनका कार्यक्षेत्र काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, संगीत व कला में रहा। भारत व बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान इन्होंने ही लिखा। हमारे देश का राष्ट्रीय गान जन गण मन इन्हीं के द्वारा लिखा गया। इनकी एक पुस्तक थी गीतांजलि, जिसके लिए इन्हें वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, नदी हमारे किस काम आती है? 5 पंक्तियां लिखिए। तो पहली है, नदी के पानी से खेतों में सिंचाई होती है। दूसरा, नदियों से पीने का पानी मिलता है। तीसरा, नदियां वर्षा में सहायक हैं। बच्चों, वर्षा में कैसे सहायक हैं तो आपको बताते हैं कि नदियों के पानी से ही पानी भाप बन करके आसमान में जाता है और वहाँ पर वो बादल बना लेता है, फिर उन्हीं बादलों से बारिश हो जाती है। चौथा, नदियों पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न करते हैं। नदियों पर हम बांध बना देते हैं और फिर ऊंचे बांध से जब पानी नीचे गिरता है तो यहाँ पर बिजली पैदा करने वाली मोटर के पंखे लगे होते हैं, जिनसे बिजली बन जाती है। पांचवा, नदियाँ परिवहन के काम आती हैं। नदियों से हम एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा सकते हैं, जैसे नदियों में नाव पर बैठकर हम इधर उधर जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, पंक्तियों को पूरा कीजिए। अब यहाँ पर पंक्तियाँ दे रखी हैं। कभी कभी वे सांझ सकारे निपटा कर नहाना। दूसरी पंक्ति पूरी करते हैं, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का कर झाना। बच्चों, यहाँ हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।